आज वर्ष 2020 का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर है। देखिए इस साल बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया। और कोरोना वायरस के कारण देखिए बहुत सारा नुकसान भी हुआ पूरे देश का, पूरी दुनिया का और बहुत सारे लोगों का व्यक्तिगत रूप से। तो देखिए ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, सुख और दुख चलते रहता है। तो बहुत सारी यादें छोड़कर जा रहा है ये वर्ष 2020। देखिए पिछले 3 सालों से मैं लगभग जो है पढ़ा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे और यहाँ पर लाखों स्टूडेंट मुझसे जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छी बात है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा मुझसे जुड़ने के लिए। देखिए बहुत सारे लोगों ने सफलता प्राप्त की, लगभग कम से कम 2000 प्लस लोगों ने जो है अब तक सफलता प्राप्त की इस चैनल से, जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया कि सर मुझे सफलता मिली। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने क्षेत्र से गोरखपुर तक मुझे मिलने आते हैं। बहुत सारे लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब कहाँ-कहाँ से लोग मिलने आते हैं। नौकरी मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मेरे जो छात्र हैं मुझसे इतना प्रेम करते हैं। तो देखिए इस बात को मतलब इन सब चीज़ों को अब यहीं स्टॉप करते हैं और अपने टॉपिक की बात करते हैं। देखिए आज 31 दिसंबर है और आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन अपडेट थे, कल के वीडियो क्लास में पूछे गए थे, उन सभी के उत्तर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए टेलीग्राम चैनल की लिंक, व्हाट्सएप की लिंक, फेसबुक और इंस्टाग्राम जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है सबकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हेमंत कुमार पांडे जी हैं, और हेमंत कुमार पांडे जो है ये एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है जो कि शोध करते हैं आयुर्वेदिक दवाओं पे। देखिए इन्होंने बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं बनाई हैं जिनमें ल्यूकोडर्मा की दवा और ल्यूकोस्किन की दवा जो है ये प्रमुख रूप से शामिल है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं इन्होंने क्या योगदान दिया है। देखिए ये जो है हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में अपने योगदान देने के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अब तक सम्मानित हो चुकी हैं। और जो आपके हेमंत कुमार पांडे जी हैं, देखिए ये जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की जो लैब है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर ये 25 सालों से रिसर्च यानी कि शोध कर रहे हैं। देखिए जो आपके हेमंत कुमार पांडे जी हैं, इन्होंने एक्जिमा और दांत के दर्द के इलाज के लिए दवाओं के साथ साथ एक एंटी रेडिएशन क्रीम विकसित भी की है। एंटी रेडिएशन क्रीम मतलब रेडिएशन जो हमें बचाएं, जिनमें से अधिकांश जो है ये प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बाद पहले से ही बाजार में बेची जा रही हैं। तो काफ़ी बढ़िया योगदान रहा इनका। हर्बल मेडिसिन इन्होंने बनाया। देखिए हर्बल चीज़ें जो होती हैं क्या होता है उनमें उनका साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप कोई भी हर्बल दवा यूज़ कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दवा यूज़ कर रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा बल्कि वो आपकी बीमारी को जड़ से ही भी खत्म कर देता है। देखिए डीआरडीओ की बात करें, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है हेमंत कुमार पांडे को। तो देखिए जो आपका डीआरडीओ है इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और दूसरा प्रश्न है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय और राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से जो है महामारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता चुना गया है। देखिए ये अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस साल का जो डिजिटल इंडिया अवार्ड है ये बिहार राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से दिया गया है, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर जो है देखिए कोरोना वायरस के दौरान बिहार के बाहर फंसे 21 लाख से अधिक श्रमिकों को बिहार सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से वित्तीय सहायता जो है डायरेक्ट ट्रांसफर की, मतलब उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, उनको वित्तीय सहायता दी। देखिए बिहार की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं नीतीश कुमार जी, और बिहार की जो राज्यपाल उनका नाम है फागू चौहान। और बिहार की राजधानी क्या है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। और देखिए अभी हाल ही में बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ है, और जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू ऐसे याद है जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, ठीक है। इस सिक्के के बारे में मैंने बताया था आपको। मतलब ऐसे जितने भी प्रश्न मैं आपको देता हूँ लगभग सारे के सारे वैसे हूबहू आपको मिल गए हैं। तो देखिए ये सारे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे, जो हमारा पीडीएफ है वार्षिकांक का, उसमें ये सारे प्रश्न आपको ऐसे ही बिल्कुल मिल जाएंगे। देखिए इजराइल से शांति समझौते के बारे में मैंने जो है आपको बताया था कि अभी हाल ही में इजराइल से 4 अरब देशों ने जो है शांति समझौता किया था। उन सारी सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया था। तो अभी रिसेंटली वीकली करंट अफेयर में मैंने इस चीज़ को अपडेट किया था
पिछले सप्ताह में। तो वीकली करंट अफेयर और जो आपका मंथली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर, ये तीनों चीज़ें अगर आप देखते हैं तो मान के चलिए कि आपका कोई भी एग्जाम बचेगा नहीं जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाए। तो देखिए बिहार पीसीएस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में जो है सारे के सारे प्रश्न हूबहू मिल जा रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जो है जो आपका वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है इसको पढ़ना है पूरा, क्योंकि अगर आपने एक भी दिन का करंट अफेयर मिस कर दिया तो मान के चलिए आपका 1 नंबर छूट सकता है। देखिए इस पीडीएफ में मैंने 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे को मैंने कलेक्ट किया है। टोटल 3500 प्लस करंट अफेयर आपको मिलेंगे इस पीडीएफ में। और सारे के सारे एग्जाम में देखिए बिल्कुल एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, रेलवे वेलवे का जितना भी एग्जाम चल रहा है, सारे एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो केवल 100 रुपये में सफलता लीजिए, नौकरी इतनी सस्ती नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपका देखिए 1 नंबर से ही कभी कभी सिलेक्शन रुक जाता है और बहुत ही अफसोस होता है कि यार मैंने 1 नंबर और गेन कर लिया था तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो देखिए बहुत लोगों का सपना है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो देखिए अच्छी बीवी भी नहीं मिलेगी या फिर अच्छा पति नहीं मिलेगा लड़कियों को। तो आजकल सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन तगड़ा है। तो इस पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। तो देखिए डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 को दिया गया है के वीरमणि को। देखिए जो आपके के वीरमणि है, इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है तर्कवाद का प्रचार करने में समर्पित कर दिया और समाज में सामाजिक न्याय के लिए काम किया, इसलिए इनको डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। देखिए एक खास बात और है, जो आपका ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड है, तो इस अवार्ड के तहत इसके जो विनर होते हैं उनको 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाता है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए पियरे कार्डिन जो है ये फ्रांस के एक जाने माने डिजाइनर थे, फैशन डिजाइनर, ठीक है। इनकी स्टोरी थोड़ी सी दिलचस्प है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपके कार्डिन जी हैं, ये अपनी मशहूर स्पेस एज स्टाइल के कारण 1960 के दशक में फैशन जगत में प्रसिद्ध हुए थे। इनका नाम अनेक उत्पादों पर अंकित भी किया गया है। देखिए जो आपके कार्डिन जी हैं, ठीक है, तो इनका जो जन्म है ये 7 जुलाई 1922 को इटली के वेनिस में हुआ था, एक छोटे से कस्बे में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बताया कि ये फ्रांस के थे, निवासी थे, लेकिन ये तो जो है इटली में पैदा हुए। देखिए ये पैदा इटली में जरूर हुए थे, बाद में इनका परिवार जो है ये सेटल हो गया था कामकाज के सिलसिले में फ्रांस में आकर, ठीक है। तो ये फ्रांस के निवासी बन गए थे फाइनली। और देखिए इन्होंने फ्रांस में आकर 14 साल की उम्र में ही जो है टेलरिंग का काम शुरू कर दिया था, यानी कि दर्जी बन गए थे। और एक दर्जी जो है फिर आगे चलकर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा फेमस जो है फैशन डिज़ाइनर बन गया। तो देखिए एक कहावत नहीं है कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना है आसमान का। तो कुछ ऐसा ही सार्थक किया इस पंक्ति को जो है कि इन्होंने, जो आपके पियरे कार्डिन थे इन्होंने। तो याद रखिएगा कि पियरे कार्डिन जो है ये एक जाने माने डिजाइनर थे, कहाँ के, फ्रांस के, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड का जो पहला पोलिनेटर पार्क है इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है और इसका निर्माण किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में रामपुर रोड स्थित वन अनुसंधान केंद्र में। और इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया एक भारत के बहुत ही प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है पीटर स्मेटसेक। देखिए इस पार्क का, यानी कि जो आपका भारत का ये पहला पॉलिनेटर पार्क है। देखिए पॉलिनेटर पार्क क्या होता है, आपने पॉलिनेशन यानी कि परागण के बारे में सुना होगा। परागण कई प्रकार के होते हैं, तो इनमें एक पर परागण होता है जो तितलियों के माध्यम से होता है। तितलियां बैठती हैं एक फूल पर और उसमें परागकण को, यानी कि जो आपका पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, उसको अपने पैरों में चिपकाती हैं। चिपकाती क्या है, वो ऑटोमेटिक चिपक जाता है। और जब तितलियां दूसरे फूल पर जाती हैं और वहां पर जो है उस फूल पर बैठती हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक फूल का जो परागकण है ये दूसरे फूल पे जाके चिपक जाता है। तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है और उसमें क्या होता है, एक देखिए अगर रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करना है तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन की हमें ज़रूरत होती है। तो जैसे हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनमें भी एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। एंड्रोसियम जो होता है ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है और गाइनोसियम जो होता है ये आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का। तो ये दोनों आपस में तो मतलब एक ही फूल में तो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर तितलियां होती हैं तो ये क्या करती हैं, पॉलन ग्रेन को जो है एंड्रोसियम से उठाकर गाइनोसियम पे पहुंचाती हैं दूसरे फूल पे। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह का निर्माण होता है। तो ये रूल आपका है पॉलिनेशन का और पॉलिनेटर पार्क का। पॉलिनेटर पार्क इसलिए बनाया गया है कि ये जो पॉलिनेशन है इसको थोड़ा सा इस प्रक्रिया को तेज किया जा सके और कुछ हाइब्रिड प्रजातियां भी बनाई जा सकें पौधों की। देखिए जो आपका ये भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है जो कि उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में बनाया गया है वन अनुसंधान केंद्र में। तो इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य परागकण प्रजातियों के बारे में मतलब
जागरूकता पैदा करना और उनका संरक्षण करना है। और इस पॉलिनेटर पार्क में मधुमक्खी, तितली, पक्षी और कीड़े की लगभग 50 प्रजातियां हैं। और देखिए इस पार्क का निर्माण जो है ये 4 एकड़ के क्षेत्र में किया गया है। इस पार्क का निर्माण उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग के द्वारा किया गया है। तो ये सारी खास बातें हैं भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क की, इसको याद रखिएगा। और छठा प्रश्न है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा हाल ही में किस राज्य के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? तो देखिए ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिएगा, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा जो आपका अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र है वहां पर मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। देखिए जो आपका मोनपा हस्तनिर्मित कागज है ये सुगु सेंग नामक एक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है, जिसका अपना औषधि महत्व भी है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ की कैपिटल ईटानगर है, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पेमा खांडू। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में गुजरात राज्य ने जो है अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। और इस जो गुजरात की जो सौर ऊर्जा नीति 2021 है इसमें क्या बातें कही गई हैं? देखिए नई सौर ऊर्जा नीति 2021 में गुजरात में 2022 तक सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन 30,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस नई नीति में सौर ऊर्जा को उद्योग जगत में व्यापक रूप से उपयोगी बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। सौर ऊर्जा के उपयोग के चलते धीरे धीरे कोयला आधारित बिजली का उत्पादन घटेगा और समग्र गुजरात तथा देश को ग्रीन क्लीन एनर्जी भी प्राप्त होगी। तो ये खास बातें हैं सौर ऊर्जा नीति 2021 की, जिसको गुजरात राज्य सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, मतलब इसकी घोषणा की है। आठवां प्रश्न है कि 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस फुटबॉलर का, मतलब किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए ये भारतीय फुटबॉलर आपके थे निखिल नंदी, ठीक है। इन्होंने 1956 ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम में पार्टिसिपेट किया था। देखिए भारत के जो पूर्व फुटबॉलर थे निखिल नंदी, इनका भी हाल ही में मंगलवार को निधन हो गया है कोलकाता में। ये पश्चिम बंगाल के निवासी थे। नंदी जो है ये 1955 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाली बंगाल टीम का हिस्सा भी थे। इन्होंने 1958 में पूर्व रेलवे की तरफ से जो है कलकत्ता फुटबॉल लीग भी जीता था। और नवा प्रश्न है कि किस देश के तेज गेंदबाज यानी कि फास्ट बॉलर टीम सऊदी जो है ये टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? तो देखिए टीम सऊदी बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से और ये तीसरे ऐसे बॉलर बन गए हैं जो 300 विकेट ले चुके हैं न्यूजीलैंड के, ठीक है। देखिए इन्होंने 29 दिसंबर को भी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन हारिस सोहेल को आउट करके इस क्लब में जगह बनाई। ये इस लिस्ट में शामिल होने वाले यानी कि 300 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं। और देखिए जो आपके टीम सऊदी है इनसे पहले न्यूजीलैंड के जो आपके रिचर्ड हेडली हैं और डेनियल विटोरी हैं ये 300 विकेट पूरे कर चुके हैं अपने टेस्ट क्रिकेट में। देखिए जो आपके हेडली इन्होंने 86 टेस्ट मैचों में 431 विकेट लिए थे और विटोरी ने 112 मैचों में 361 विकेट लिए थे। तो इन्होंने 300 विकेट अपने पूरे किए थे किससे पहले? टीम सऊदी से पहले। और टीम सऊदी ये तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं, बॉलर बन गए हैं न्यूजीलैंड के जिन्होंने 300 विकेट पूरा कर लिया अभी हाल ही में टेस्ट मैचों में यानी कि टेस्ट क्रिकेट में। और 10वां प्रश्न है कि इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसकी बायोग्राफी है? तो देखिए ये बायोग्राफी है एक जस्टिस थे, न्यायाधीश थे भारत के, जिनका नाम है राजिंदर सच्चर, ठीक है, जो इनका निधन भी हो चुका है। देखिए इनकी पुस्तक को हाल ही में मरणोपरांत प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक को जो है द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ और द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जो है स्वर्गीय जस्टिस राजिंदर सच्चर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये दिल्ली हाई कोर्ट के जो है देखिए ये जो है जस्टिस भी रह चुके हैं। और एक खास बात और है, जब भारत में इमरजेंसी लागू हुई थी तो उस समय इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में काम, मतलब उस समय ये थे और उस समय उसका विरोध भी किया कि इमरजेंसी नहीं लागू होनी चाहिए भारत में। इंदिरा गांधी के समय लागू हुई थी इमरजेंसी, तो इसलिए इनको जो है ट्रांसफर भी इनका कर दिया गया था दूसरे न्यायालय में, तो इसीलिए काफ़ी ये चर्चा में आ गए थे उस समय। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? बताइए आंसर। और दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि आईसीसी पुरुष वनडे और T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ डिकेड के कप्तान कौन बनाए गए? बताइए। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बताइए। देखिए अभी जो है 9 बजे के बाद आपका जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो होता है इसका पार्ट 1 अपलोड हो जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। 9 बजे सब लोग तैयार रहेंगे वीडियो देखने के लिए।
चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई, बताइए। और भारत की जो पहली किसान रेल है ये किन दो स्थानों के बीच में चलाई गई थी और कब चलाई गई थी, किस महीने में चलाई गई थी, मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, तो उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और जो परीक्षाएं चल रही हैं रेलवे की उनमें ये पूछा जाएगा। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में शामिल होने वाली पहली पनडुब्बी कौन है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का जो पहला प्रश्न था ये था कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2019 किसने जीता है, तो इसको विराट कोहली ने जीता है। और दूसरा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस मेट्रो रेल की मेजेंटा लाइन पर जो है ड्राइवर के बिना चलने वाली भारत की पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया, तो ये दिल्ली मेट्रो रेल का जो है एक पार्ट है मेजेंटा लाइन। वहां पर अभी हाल ही में बिना ड्राइवर के चलने वाली जो भारत की पहली मेट्रो रेल है इसका उद्घाटन किया पीएम मोदी ने, यानी कि वहाँ पे ऐसी मेट्रो रेल चलेगी इसमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी। और तीसरा प्रश्न है कि था कि किस देश ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये खुरापात करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन है इसका उद्घाटन किया, तो देखिए तिथि आपकी है 29 दिसंबर 2020। और पांचवा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस केंद्र शासित प्रदेश में आईएनएस खुखरी स्मारक का उद्घाटन किया, तो देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये केंद्र शासित प्रदेश आपका है दीव, ठीक है, इसको याद रखिएगा।